वेलकम टू नील एजुकेशन टेम्पल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें। बेल आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो कि लॉकडाउन के दौरान पैदा हुई हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं ट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसी वजह से ये क्लासेस प्लान हुई हैं और आई होप ये जो क्लासेस हैं, ये जो मेरा चैनल है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। इस चैनल के थ्रू हम जितने भी बोर्ड की क्लासेस हैं उन सभी के सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जीएल फ्लुएंट्स ने लिखा है। इस वीडियो के इस लेक्चर के थ्रू हम लोग इसका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। ये पार्ट 2 है लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम नीलम शर्मा है और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको लेंचो के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताऊंगी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूं और मेरी जो है पूरी कोशिश है और मैं आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आप जो मैंने लिखा है इसको 2-3 बार ऐसे ही पढ़ लोगे, मेरी वीडियो को सुन लोगे, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इस बात की जो श्योरिटी भी है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाते हैं और ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्वेश्चन। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आंसर इज लेंचो इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लेंचो जो है इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है, केंद्रीय पात्र है, मेन कैरेक्टर कह लो, सेंट्रल कैरेक्टर कह लो, एक ही बात है। अ लेटर टू गॉड स्टोरी जो है, इस कहानी से लेंचो इज अ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन। लेंचो बहुत ही साधारण हृदय वाला इंसान है, साधारण सा आदमी है। ही इज अ पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान है। ही वर्क्स वेरी हार्ड इन हिज फील्ड्स। फील्ड्स होते हैं खेत, वो अपने खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता है। ही डिपेंड्स होता है निर्भर रहना। फॉर हिज लाइवलीहुड, लाइवलीहुड है रोजी रोटी, रोजमर्रा के जो चाहिए रोटी वगैरह खाने के लिए और जरूरत का सामान चाहिए, तो उसको हम लाइवलीहुड बोलते हैं। यानी कि जो मुझे अपना जीवन जीने के लिए जितनी मेरी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो किसके ऊपर निर्भर रहता था? ऑन हिज क्रॉप्स। वो अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी फसलों पर निर्भर रहता था। इफ हिज क्रॉप्स आर गुड, क्रॉप्स क्या है? फसलें। अगर उसकी फसलें अच्छी हुई, ही इज हैप्पी, वो खुश है। इफ दे आर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड होता है नष्ट होना, बाय द सीजनल चेंज, अब मौसम में जो परिवर्तन आता है उसके कारण, उसके द्वारा अगर वो नष्ट हो गई, he is unhappy, फिर वो दुखी हो जाता था। लेंचो हैज फर्म फेथ इन गॉड। फर्म मीन्स पक्का, फेथ मीन्स विश्वास। लेंचो का भगवान में बहुत दृढ़ विश्वास है। He sees God the only hope when the hailstorm has destroyed his crop. जब फसलों को ओलों का तूफान नष्ट कर देता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान ही एक उम्मीद, एक आशा की किरण दिखाई देता है। तो इस सेंटेंस में देख लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स।
होप होता है आशा, उम्मीद। इसको कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। होप, होप क्या होता है? होप होता है आशा। हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म क्या है? ओलों का तूफान। डिस्ट्रॉयड, नष्ट करना। क्रॉप क्या होता है? फसल। क्रॉप क्या है? फसल। तो जब ओलों का तूफान उसकी फसल को नष्ट कर देता है, उसे केवल और केवल भगवान ही एक आशा की किरण दिखाई देता है। लैंचो इज वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लैंचो बहुत ही ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है? सरल, बहुत ही सरल व्यक्ति था या है। He is far from any deception and dishonesty. अब देखिए इसको, far मीन्स वो जो है, far मीन्स दूर, किससे? from होता है से। any deception, any किसी, deception होता है धोखा, ठीक है, और dishonesty होता है बेईमानी। He is far from any deception or dishonesty. वो किसी भी प्रकार के धोखे और बेईमानी से दूर है, यानी कि वो कभी भी ना तो धोखा करता है किसी के साथ और ना ही बेईमानी करता है। He is not afraid to speak the truth. Afraid होता है डरना, मतलब not afraid नहीं डरता, वो सच बोलने से नहीं डरता। He calls the post office employees bunch of crooks. वो डाक खाने के कर्मचारियों को ठगों का टोला बुलाता है। बंच होता है टोला या गुच्छा, क्रूक्स होता है ठग, वो उनको ठगों का टोला बुलाता है। It is because he thinks they have stolen his money sent to him by God. वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो सोचता है कि उसका पैसा जो भगवान ने उसे भेजा था वो उन्होंने चुरा लिया है। This way, इस तरह से he can also be called a fool. हम उसे जो है इस तरह से उसे मूर्ख भी कहा जा सकता है। तो कंक्लूजन है इसका, in short we can say that Lancho is a very interesting character. in short में हम कह सकते हैं कि लैंचो कहानी का जो है, जो मुख्य पात्र हमने शुरू में देखा था कि ये मुख्य पात्र है, बहुत ही रोचक पात्र है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लैंचो बहुत ही रोचक चरित्र या पात्र है। तो बच्चों ये आपका लैंचो का कैरेक्टर था, इजी है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए और आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार भी सुन लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच।